जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसके आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, ताजमहल को बनने में लगभग कितना समय लगा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 साल लगा था। दोस्तों, 22 साल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक में पाई जाती है। दोस्तों, कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी मान्यता प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, 22 भाषाएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन में हुआ था। दोस्तों, चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगवाए थे। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में आई थी। दोस्तों, कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा यानी करेंसी क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टक्का कहलाती है। दोस्तों, टक्का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुशीनगर में हुई थी। दोस्तों, कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा में है। दोस्तों, उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिनेमा से है। दोस्तों, सिनेमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 14 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की फोटो भारतीय नोट पर कब से आना शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1969 में शुरू हुई थी। दोस्तों, 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों, शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन में खेला गया था। दोस्तों, ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि दोस्तों नेशनल यूथ डे प्रतिवर्ष के किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, 12 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यमुना नदी है। दोस्तों, यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ग किस स्थान या राज्य को कहा जाता है? दोस्तों, भारत का स्वर्ग पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण महाकाव्य के लेखक निम्न में से कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों महर्षि वाल्मीकि थे। दोस्तों महर्षि वाल्मीकि आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोडियम है। दोस्तों सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? दोस्तों लाल किले में कमरे पूछे गए हैं, कितने रूम्स हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 कमरे हैं। दोस्तों 6 रूम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिरोशिमा में फेंका गया था। दोस्तों हिरोशिमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राहुल नाम था। दोस्तों राहुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 72 बार धड़कता है। दोस्तों 72 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस है। दोस्तों रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पीटर हेनलेन ने किए थे। दोस्तों पीटर हेनलेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से एक खरीफ की फसल पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धान है। दोस्तों चावल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन चारों में से कोई एक रबी की फसल आपको कमेंट में बताना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हमेशा के लिए है। दोस्तों आधार कार्ड जो बना है उसकी वैधता जो है हमेशा के लिए है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एलोवेरा है। दोस्तों एलोवेरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका में है। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वियतनाम में करते हैं। दोस्तों वियतनाम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका है। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलकाता है। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओणम की विशेषता है। दोस्तों ओणम त्यौहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक में है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौनी किस राज्य का लोकगीत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र का लोकगीत है। दोस्तों महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शनि है। दोस्तों दूसरा पर शनि बड़ा है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं?
यानी कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील मानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मानसवल झील को मानते हैं। दोस्तों मानसवल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मदुरै है। दोस्तों मदुरै प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 में स्थापित किया गया था। दोस्तों 1956 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी। दोस्तों सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? यानी कि दोस्तों कौन सा खनिज है जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयला को कहते हैं। दोस्तों कोयला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भील जनजाति है। दोस्तों भील जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार में स्थित है। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साहित्य और पत्रकारिता के लिए संबंधित है। दोस्तों साहित्य और पत्रकारिता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मकर संक्रांति माना जाता है। दोस्तों मकर संक्रांति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ताम्रपत्र लेख के नाम से जानते हैं। दोस्तों ताम्रपत्र लेख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? यानी कौन भारतीय नेता थे जिनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को नारियल राज्य कहते हैं? यानी कोकोनट स्टेट किस राज्य को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल को कहते हैं। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है रतौंधी। अगला प्रश्न है दोस्तों रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। दोस्तों विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्गन गैस भरी जाती है। दोस्तों आर्गन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट्रस ऑक्साइड नाम है। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल यानी फोर्स का SI मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन होता है। दोस्तों न्यूटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फीमर की हड्डी है। दोस्तों फीमर की हड्डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओ निगेटिव है दोस्तों। ओ निगेटिव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जयपुर को कहा जाता है दोस्तों। जयपुर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1935 में हुई थी दोस्तों। 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था दोस्तों। 26 नवंबर 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हॉकी माना जाता है दोस्तों। हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नील नदी है दोस्तों। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओम होता है दोस्तों। ओम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों जे थॉमसन ने किए थे दोस्तों। जे थॉमसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हीराकुंड बांध है दोस्तों। हीराकुंड बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार की राजधानी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना है दोस्तों। पटना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्य यानी वर्क का मात्रक क्या है? दोस्तों वर्क का मात्रक पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूल होता है दोस्तों। जूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जितने लोग अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप यूपी में कहाँ से ये क्लास देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।